मारवाड़ी हॉस्पिटल की 110वीं स्थापना दिवस समारोह में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मारवाड़ी समाज के ऐतिहासिक योगदान की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि असम में मारवाड़ी समाज का लगभग 470 वर्षों का इतिहास रहा है और इस समाज ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए मुख्यमंत्री के उद्गारों के माध्यम से असम में मारवाड़ी समाज के गौरवशाली इतिहास और उनके योगदान को सुनते हैं। मैं असम की, खास करके गुवाहाटी की सारे मारवाड़ी समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो मारवाड़ी हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल खाली एक हॉस्पिटल ही नहीं, असम की मारवाड़ी समाज का जो असम देश का, असम स्टेट का ऊपर एक अद्भुत प्रेम है, ये प्रेम को भी ये चिकित्सालय दर्शाता है। आप लोग असम को हमेशा अपना मां का रूप से स्वीकार किया है और उसी के कारण ये हॉस्पिटल से ही आप लोग मानव सेवा का हमेशा जो पीड़ा, ये पीड़ा भी उठाया है और आप लोगों का मन में और बहुत कुछ करने का सपना भी है। मैं शरद जी को धन्यवाद देता हूं कि एक मेंटल हॉस्पिटल का भी आपने यहां जिक्र किया है। सरकार आप लोगों का ये हिस्सा है, ये हिस्सा में जरूर आप लोगों को साथ देगा और जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल निर्माण हो, इसलिए सरकार भी आप लोगों को भरपूर सहयोगिता करेगा। असम के मारवाड़ी समाज का, हमारे असम का डेवलपमेंट का इतिहास में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे असम की जो एक नया पीढ़ी है, ये नया पीढ़ी को समझना चाहिए कि असम का मारवाड़ी समाज ने असम के इकोनॉमी, असम के संस्कृति और हमारे असमिया भाषा को समृद्ध करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और आगे भी ये समाज को, ये समाज का अंदर शक्ति है और आगे भी और बहुत बड़ा योगदान करने का मैं असम का मारवाड़ी समाज को निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि असम का डेवलपमेंट में या तो इंडस्ट्री से हो, या तो समाज सेवा से हो, या तो स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का माध्यम से हो, आप लोग असम मातृ को समृद्ध करने के लिए हमेशा आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ाते रहे। यही मैं आप लोगों को आज की सभा का मन से आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मैं निवेदन करूंगा। हमारे असम की मारवाड़ी समाज का असम का साथ एक बहुत बड़ा लंबा संबंध है। जब जब कोई व्यक्ति आके असम का मारवाड़ी समाज को कोई कभी कभी नॉन असमीज बोलने का प्रयास करते हैं, तब मेरा दुख लगता है कि इसलिए हमारे समाज कोई नॉन असमीज नहीं है। असम का मारवाड़ी समाज ने असम को सेवा करने के लिए असमिया समाज से कोई कम नहीं किया है। हमारे समाज का साथ साथ एक साथ असम को समृद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा सेवा करने का प्रयासरत होते हैं। मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो समाज है, ये समाज को समझना चाहिए कि जो समाज का इतिहास ही 200 साल पुराना है, ये समाज कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकता है। यही समाज हमारी अपनी समाज है, इसीलिए यही समाज को कभी भी लांछन लगाने का काम हमको नहीं करना चाहिए। हमें उल्टा ये समाज का अंदर जो शक्ति है, ये समाज का अंदर जो काम करने का एक अद्भुत शक्ति है, ये शक्ति को असम का विकास में काम आए, इसके लिए ही हमें सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना है। यही आज समय का आह्वान है। मैं मारवाड़ी समाज को
आज की ये एक महान दिन में, पवित्र दिन में आप लोगों का सेवा के लिए और असम के लिए आप लोगों का कंट्रीब्यूशन के लिए मैं और एक बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप लोगों को मैं अभिनंदित करता हूं। असम की जो चिकित्सा का जो आज का दिन में हमारे जो परिवेश है, हम लोग बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किया हो और आज असम के जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है ये देश का सबसे एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम में गिना जाता है। अभी अभी हमारे एसआरएस का बुलेटिन पब्लिश हुआ 2022-2023 का और साथ में एनएफएसएस 6 का भी रिपोर्ट हमारे सामने आया। 2006 में जब मैं असम के स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा लिया था, वो समय असम की मैटरनल मोर्टेलिटी प्रति लाख में 490 रहा किया था। असम सबसे नीचे थे और असम के घंटी नीचे से शुरू होते हैं और नेशनल हेल्थ इंडिकेटर से हम 300 पॉइंट नीचे थे। लेकिन अभी जो एसआरएस 22-23 आए, हम 490 से इंप्रूव करते करते 84 तक पहुंचा। देश का 10 नंबर पोजीशन तक हम आने में कामयाब हुए और नेशनल इंडिकेटर 88 से अभी हम 4 अंक नीचे आने का काम किया हूं। मतलब आज असम देश का हेल्थ सिस्टम में हम एक कंट्रीब्यूटरी स्टेट, डेवलपमेंट जर्नी में एक कंट्रीब्यूटरी स्टेट का रूप से हम लोग अपना आइडेंटिटी लिखने में कामयाब हुआ हूं। मैं विश्वास करता हूं असम के पब्लिक हेल्थ सिस्टम, असम के जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, सब लोग मिलके ये हेल्थ इंडिकेटर हम लोग और अच्छा करेगा। अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। मैं मारवाड़ी हॉस्पिटल के लिए और तमाम हॉस्पिटल को मैं बोलना चाहूंगा कि असम के आगे 3-4 साल में जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हमें कंट्रोल करने में कामयाब हुए, इसी तरफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी हमें नेशनल लेवल से नीचे लाने का काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे आईसीयू, निकू, पीकू का इन्फेक्शन का ऊपर नजर दिया जाए। हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए हमारा ओटी में कम से कम इन्फेक्शन हो, हमारे निकू पीकू में इन्फेक्शन कम से कम हो और हमारे बच्चों को जो हमारे भविष्य निर्माण करेगा उनका स्वास्थ्य के लिए, उनका जो इमीडिएट बर्थ होने का बाद जो भी हमें केयर लेना चाहिए, इम्यूनाइजेशन करना है, ये सारा में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। और हमारे आईएमआर में भी हम जो आज नेशनल लेवल से ऊपर है, जैसे हम एमएमआर को नेशनल लेवल से नीचे किया, अगली 3-4 साल में हम आईएमआर को भी नेशनल लेवल से हम नीचे करना होगा। नेशनल लेवल से हमारा आईएमआर का दर कम होना पड़ेगा, तभी हम देश का हेल्थ सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। और उसी दिशा में सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या जो सामाजिक संस्था का द्वारा परिचालित हॉस्पिटल हो, सबको मिलकर काम करना होगा। इसी दिशा में अगली समय में मारवाड़ी हॉस्पिटल को काम करने के लिए भी मैं आह्वान करूंगा। कम से कम आईएमआर हो, कम से कम प्रसूति का मृत्यु दर हो, इसका ऊपर ध्यान रखा जाए। और जैसा हमारे हॉस्पिटल का साथ हम एक अच्छा पैरामेडिक्स नर्सिंग सेवा को भी निर्माण कर सको, इसका ऊपर भी हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जो हमारे नया नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, नर्सिंग स्कूल बन रहा है, हम लोग एक नया
इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि सॉफ्ट पावर, हमारे नर्स कंप्यूटर जाने, हमारे नर्स इंग्लिश में बात करना सीखे, हमारा नर्स को इंटर कम्युनिकेशन स्किल और इंप्रूव हो, इस दिशा में भी हम लोग काम करना चाहता हूं। किस लिए? हाल ही में जापान से, सिंगापुर से, जर्मनी से असम का नर्स के लिए बहुत बड़ा एक डिमांड ग्रो हो रहा है। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए नर्सिंग सेवा का साथ सॉफ्ट पावर को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा और ये सारे दिशा में अगली 5 साल हमारे सरकार काम करेगा। ये सारे जन सेवा का काम में मैं असम का मारवाड़ी समाज का सहयोगिता को भी आह्वान करूंगा। हम लोग मिलके हम असम को एक बेहतर बनाऊंगा और असम को ऐसा एक प्रदेश हम लोग बनाऊंगा जो प्रदेश भारत मां का प्रगति में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सके। ऐसा ही एक हमें प्रदेश बनाना पड़ेगा। यही सबका साथ फिर एक बार सबको मैं धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी का विराम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।